नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या पीजी महाविद्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश। आज हम समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य आदिकाल से समाज में रहता रहा है, परंतु उसने समाज एवं स्वयं के अध्ययन के बारे में बहुत देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में उसने अपने स्वयं के समाज के विषय में सोचना प्रारंभ किया। यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ, उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का हुआ। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में भी समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफी बाद में हुआ, इसलिए इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्टे को है। आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपने सबसे पहले सामाजिक संबंधों के वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के बारे में विचार किया। आपने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक भौतिक शास्त्र के रूप में की। वह ये मानते थे कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के पश्चात जिन सिद्धांतों का निर्माण होगा वह भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों के समान स्थिर होंगे। परंतु जब उन्होंने अपने अध्ययनों में यह पाया कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर, सामाजिक संबंधों पर अन्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा निर्मित सिद्धांत भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों के समान स्थिर नहीं है, तब उन्होंने इस विषय को समाजशास्त्र के नाम से संबोधित किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे इथोलॉजी कहा, परंतु समाजशास्त्र शब्द में सुविधा और सूचकता दोनों के गुण होने के कारण सभी विद्वानों ने समाजशास्त्र शब्द को स्वीकार किया और इस विषय को समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र शब्द के समर्थन में कहा कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इस विषय को सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र कहा जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है समाजशास्त्र। अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी लैटिन भाषा के शब्द सोशियस और ग्रीक भाषा के शब्द लोगस से मिलकर बना, जिनका अर्थ क्रमशः समाज एवं शास्त्र है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान है। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का जन्म सामाजिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में हुआ। 1789 की राज्य क्रांति ने फ्रांस में सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया एवं अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने मानवता की समस्याओं एवं चुनौतियों को बढ़ाने में मदद की। फ्रांस के एक विचारक संत साइमन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक विज्ञानों की आवश्यकता के बीज अंकुरित किए। सन 1818 से 1824 तक अगस्त काम्टे
संत साइमन के संपर्क में रहे एवं उनके विचारों से प्रभावित हुए। उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की आधारशिला रखी। हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषाएं विद्वानों ने समाजशास्त्र के विद्वानों ने किस रूप में दी है। उसके पहले यह भी जानना जरूरी है कि किसी विषय की परिभाषा को जानना क्यों जरूरी है। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम उसकी परिभाषा को जानना आवश्यक है। इस संबंध में प्रोफेसर एरिक राल ने कहा है, किसी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा को जानना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार उस खेत की सीमाओं को जानना जिस पर खेती करना है। यह इस बात को प्रतिपादित करता है, इस महत्व को प्रतिपादित करता है कि किसी भी विषय को जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्र क्या है, इस संबंध में समाजशास्त्रियों में मत भिन्नता है, परंतु अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में इस समूह के समाजशास्त्रियों में गिडिंग्स, समनर, वार्ड, ओडम प्रमुख हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करता है। एल.एफ. वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने कहा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम कहते हैं, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इस प्रकार इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट है कि यह विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ये प्रश्न उपस्थित होता है कि समाजशास्त्र किस प्रकार के समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज या पशु समाज अथवा दोनों का। समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरे समूह के जो विद्वान हैं जो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस समूह में मैकाइवर एवं पेज, मैक्स वेबर, वानविज, एमरोज एवं अन्य विद्वान सम्मिलित हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान कहा। लेकिन समाजशास्त्र में समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के विज्ञान दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाजशास्त्र समाज मानता है, समाज कहता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। आपने अन्यत्र लिखा है, सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का प्रमुखता से अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर के शब्दों में समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। वानविज कहते हैं, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। अर्नोल्ड एम रोज के शब्दों में
समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। स्पष्ट है, समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को समाजशास्त्र में समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता एवं संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति एक समूह बनाकर विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज है, वही समाज कहलाता है। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, ये विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम अलग अलग व्यक्तियों से भिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और उसी अनुरूप व्यवहार करते हैं। समाजशास्त्र के इस समूह के विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का प्रमुखता से अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्रियों का तीसरा समूह है जो ये मानता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। इसमें जॉनसन प्रमुख समाजशास्त्री हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और उनके मध्य अंतःक्रिया उत्पन्न होती है, तब इन्हीं अंतःक्रियाओं के कारण समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन है। हैरी जॉनसन मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करना चाहिए। उनके शब्दों में समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है। आपके शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था का नाम है। समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों में हमारी रुचि केवल वहीं तक है जहां तक वे सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था में भाग लेते हैं। जॉनसन द्वारा समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों के अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति समूह में रहता है, उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह समूह के माध्यम से ही अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करता है, अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह, खेलकूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक दल आदि की क्रियाओं में भाग लेता है और यहीं उसका विकास होता है। इसलिए जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र को प्रमुख रूप से सामाजिक समूहों का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्रियों का अगला समूह है जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में देखता है। बेवर, गिलीन और गिलीन, मॉरिस गिन्सबर्ग जो समाजशास्त्री हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र का मुख्य विषय मानते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों के बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या बहुत अधिक होती है और इस कारण इनका ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः समाजशास्त्र को
सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा इस समूह के समाजशास्त्रियों का मानना है। सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना है। गिलीन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। मोरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, और इस प्रकार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आते हैं। स्पष्ट है, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक प्रकार से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। हम कह सकते हैं समाजशास्त्र वह विषय या विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। यदि हम समाजशास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा के संदर्भ में बात करें तो आधुनिक युग में जैक नाब्स द्वारा प्रस्तुत परिभाषा सभी समाजशास्त्रियों द्वारा स्वीकार की गई है। जैक नाब्स ने कहा है, समाजशास्त्र समूह में व्यक्तियों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन है। इस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। धन्यवाद।